हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था टॉलरेंस के बारे में, टाइप ऑफ टॉलरेंस, उसके बाद अलाउंस, टाइप ऑफ अलाउंस के बारे में। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली फिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल डेविएशन और फंडामेंटल टॉलरेंस के बारे में। तो फंडामेंटल डेविएशन की बात की जाए तो ये टोटल 25 फंडामेंटल डेविएशन होते हैं अकॉर्डिंग टू BIS सिस्टम, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार, जिनको कि बेसिकली किसके द्वारा, लेटर सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ए से लेकर के ABCD लाइक जेड तक के ये होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 25 होते हैं। यहाँ पर कैपिटल लेटर किसको दर्शाता है? होल को दर्शाता है। और अगर स्मॉल लेटर में लिखा गया है ABCD डॉट डॉट जेड तक के, तो ये किसको दर्शाता है? ये बेसिकली शाफ्ट को दर्शाता है। ठीक, अब इस 25 में ILOQW को शामिल नहीं किया गया है। कहाँ से? ए से लेकर के जेड तक के हैं, लेकिन ILOQ को ना शामिल करके इसके स्थान पर किसको शामिल किया जाता है? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ILOQ को इसमें शामिल नहीं किया जाता। इनके स्थान पर शामिल किया जाता है ZA, ZB और ZC और एक होता है JS। ठीक, JS, ZA, ZB, ZC इन चारों को शामिल किया जाता है। ILOQW को शामिल इसमें नहीं किया जाता है। तो पूछा जाता है कि टोटल फंडामेंटल डेविएशन कितने होते हैं। अब यहाँ पर वो पूछता है सिस्टम के अनुसार, लिमिट फिट के सिस्टम के अनुसार पूछा जाए तो पहला होता है एक BIS होता है, दूसरा होता है BSI और तीसरा होता है ISO। ये तीन बेसिकली सिस्टम है लिमिट फिट के। BSI का मतलब आपको पता है, BSI का मतलब आप लोगों को पता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन होता है। BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। तो यदि BIS के अनुसार पूछा जाता है तो मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार है। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं? 25 फंडामेंटल डेविएशन होते हैं। कितने? 25 फंडामेंटल डेविएशन होते हैं, ए से लेकर के जेड तक के। ठीक, जहां पर कैपिटल किसको दर्शाता है? होल को दर्शाता है। स्मॉल किसको दर्शाता है? शाफ्ट को दर्शाता है। यदि BSI ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन सिस्टम के अनुसार पूछा जाए तो यहाँ पर 21 ही होते हैं, 4 कम होते हैं। यहाँ पर 21 फंडामेंटल डेविएशन होते हैं। ठीक, या कह लिया जाए मूलभूत विचलन टोटल कितने होते हैं? 21 होते हैं। ये भी ए से लेकर के जेड तक के होते हैं, बीच में कुछ अक्षर को शामिल नहीं किया जाता है। कैपिटल होल को दर्शाता है, स्मॉल शाफ्ट को दर्शाता है। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बात की जाए तो यहाँ पर टोटल 28 फंडामेंटल डेविएशन होते हैं। कितने होते हैं? 28 होते हैं मूलभूत विचलन। तो क्लियर होना चाहिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पूछेगा BIS तो 25 फंडामेंटल डेविएशन, ब्यूरो ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के अनुसार पूछेगा तो 21 होते हैं, ISO के अनुसार पूछा जाएगा तो 28 फंडामेंटल डेविएशन होते हैं। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, जिसमें जो कैपिटल होगा वो दर्शाएगा होल को और जो स्मॉल होगा वो किसको दर्शाएगा? शाफ्ट को दर्शाएगा। फंडामेंटल डेविएशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं फंडामेंटल टॉलरेंस के बारे में। तो फंडामेंटल टॉलरेंस का दूसरा नाम होता है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। इसी को क्या कहा जाता है? ग्रेड ऑफ टॉलरेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब ये भी कितने हैं? ये भी बेसिकली 3 ही है, मींस BSI, BIS और ISO के अनुसार ये भी होते हैं। पहले देखते हैं कि फंडामेंटल टॉलरेंस कितने होते हैं टोटल। तो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार बात की जाए तो टोटल होते हैं 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस या फंडामेंटल टॉलरेंस होते हैं, जिसको बेसिकली किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो नंबर सिस्टम के द्वारा। उसके बाद होल और शाफ्ट के जो डिनोट होते हैं उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये कहां से स्टार्ट होता है? तो IT01 पहला होता है, फिर उसके बाद IT0, फिर IT1 डॉट डॉट IT16 तक। ठीक, तो पहला कौन सा होता है? IT01, फिर होता है IT0, देन होता है IT1 डॉट 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 IT16 तक होता है। ये सीरीज कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। पहला होगा IT01, फिर IT0, फिर IT1, फिर डॉट 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 IT16। टोटल कितने हो जाते हैं? 18 हो जाते हैं। ठीक, अब यदि इसी में थोड़ा मतलब इसको हम डीपली समझने की कोशिश करें तो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार टोटल कितने हो गए ग्रेड ऑफ टॉलरेंस?
18 हो गए, ठीक, IT01, IT0 IT16 तक। और यदि BSI के अनुसार पूछा जाता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के अनुसार, तो यहाँ पर टोटल 16 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं, दो कम होते हैं, कितने होते हैं, 16 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं, 16 फंडामेंटल टॉलरेंस होते हैं। और यदि बात की जाए ISO को, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें भी सेम एज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इसमें भी कितने होते हैं, 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, तो इससे पहले हमने फंडामेंटल डेविएशन को डिस्कस किया था। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में कितने होते थे, 25 होते थे, और ब्रिटिश में कितने होते थे, तो वहां पर 21 होते थे, और इसके लिए ISO के लिए कितने होते थे, तो ये 28 होते थे, ठीक। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। यदि पूछा जाता है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, तो इंडियन सिस्टम में 18, ब्रिटिश में 16 और ISO में 18 होता है। अगर फंडामेंटल डेविएशन पूछा जाता है तो इंडियन में 25 और ब्रिटिश में 21 और ISO में 28 होते हैं, ठीक है। ये जो ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं इनको IT नंबर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और उसको होल एंड शाफ्ट के लिए अलग कैपिटल और स्मॉल लेटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान क्या रखना है, ये हायर नंबर गिव्स ये लार्जर टॉलरेंस जोन। जैसे मान लीजिए IT0 की बात की जाए, IT01 की, तो यहाँ पर जो टॉलरेंस होता है सबसे कम होता है, बहुत प्रिसाइज के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे IT का नंबर बढ़ता जाता है उसका जो टॉलरेंस जोन होता है बढ़ता जाता है, मीन्स उसकी एक्यूरेसी कम होती जाएगी और टॉलरेंस जोन बढ़ता जाएगा। तो इस हिसाब से जो IT16 होता है सबसे क्या होता है, रफ होता है, ठीक। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका साइज, वो भी क्या होता जाएगा, धीरे धीरे उसी के साथ साथ बढ़ता जाएगा। बेसिकली जो IT01 से लेकर के IT5 तक होता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, गेज के लिए प्रयोग किया जाता है। और IT6 से लेकर के IT11 तक के किसके लिए प्रदर्शित करते हैं, बेसिकली फिट के लिए प्रयोग करते हैं। और IT12 से लेकर के IT16 तक के काफी ओपन टॉलरेंस होता है, कह सकते हैं इसमें अंतर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा गैप होता है, तो बेसिकली कोर्स के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फिट के, ठीक। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिट क्या होती है। जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई मशीन बनाना होता है या कोई हमें इंस्ट्रूमेंट बनाना होता है तो उसमें बहुत सारे पार्ट लगते हैं। इन पार्टों को हम क्या करते हैं, अलग अलग स्थानों पे अलग कारीगरों के द्वारा बनाए जाते हैं। बाद में इनको हम क्या करते हैं, इकट्ठा मंगाकर इनको असेंबल कर दिया जाता है और एक मशीन का रूप दे दिया जाता है। तो इसमें कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जो क्या होते हैं, एक ही एक्सिस पर फिट होते हैं, एक ही शाफ्ट पर फिट होते हैं, ठीक, और एक साथ रोटेट करते हैं, ठीक। और कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं, ठीक, जो एक स्थिर रहता है और दूसरा उसमें रोटेट करता है या उसमें आगे पीछे स्लाइड करता है। तो कहा जा सकता है कि इस प्रकार एक दूसरे के साथ काम के अनुसार जो ये पार्ट फिट होते हैं, इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, फिटिंग कहा जाता है, ठीक। अब इसकी अगर डिफिनेशन दी जाए कि फिटिंग क्या होता है, तो असेंबल किए हुए दो पार्टों के बीच के संबंध को ही क्या कहते हैं, फिट कहते हैं। अगर किसी मशीन में, किसी पुर्जे में, कोई यंत्र में कोई पार्ट फिट है, असेंबल किया हुआ है, तो उनके बीच किस प्रकार का संबंध है, कैसा रिलेशनशिप है, वही क्या कहलाता है, फिट कहलाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे डिफाइन किया गया है इंग्लिश में कि फिट क्या होती है, तो द म्यूचुअल कनेक्शन बिटवीन टू ज्वाइनिंग पार्ट, ठीक। क्या होता है, द म्यूचुअल कनेक्शन होता है बिटवीन टू ज्वाइनिंग पार्ट इज नोन एज फिट होती है, ठीक। यहां पर देखते हैं क्या डिफिनेशन दी गई है फिट की। इट इज द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू मैचिंग पार्ट। ये क्या होता है, एक प्रकार का संबंध होता है जो बेसिकली दो मैचिंग पार्टों के बीच स्थापित होता है, जिसमें कि एक होल होता है और दूसरा क्या होता है, शाफ्ट होता है, विथ रिस्पेक्ट टू देयर डायमेंशनल डिफरेंस बिफोर असेंबली, ठीक। उनके बीच जो डायमेंशनल की जो एक्यूरेसी होती है, असेंबली करते हैं उनके बीच जो संबंध होता है वही क्या होता है, फिट कहलाता है। संक्षेप में आप याद रख सकते हैं हिंदी में कि दो मैचिंग पार्टों के बीच जो संबंध होता है उसी को क्या कहते हैं, फिट कहते हैं। इंग्लिश में याद करना तो द म्यूचुअल कनेक्शन बिटवीन टू ज्वाइनिंग पार्ट इज नोन एज फिट। यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब फिट को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, ये फिट इज एक्सप्रेस्ड बाय राइटिंग द बेसिक साइज ऑफ द फिट फर्स्ट, देन बेसिक साइज विथ व्हिच कॉमन द बोथ होल एंड द शाफ्ट के लिए जो हम उसमें बेसिक साइज प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए
ये लिखा है 30H7G6। तो यहाँ पर 30 क्या है, 30 ये बेसिक साइज है, और H7 क्या है, तो H क्या है, ये होल को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, होल का मतलब फंडामेंटल डेविएशन हो गया, और 7 क्या प्रदर्शित कर रहा है, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो G लिखा है स्मॉल में लिखा है, तो मतलब ये शाफ्ट का डेविएशन है, और 6 क्या है, उसका ग्रेड ऑफ टॉलरेंस है, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से हम फिट को प्रदर्शित करते हैं, ठीक। उसमें बेसिक साइज होगा, होल का फंडामेंटल डेविएशन होगा, उसका ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होगा, शाफ्ट का फंडामेंटल डेविएशन होगा, शाफ्ट का ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होगा। अब फिट को इस प्रकार से लिखा जा सकता है 30H7/G6 लिख सकते हैं, या फिर 30H7-G6 लिखा जा सकता है, या 30H7/G6 के द्वारा लिखा जा सकता है। तो इन 3 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फिट को लिख सकते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फिट को प्रदर्शित करने का एक प्रकार नहीं है। तो हाँ, जो भी चौथा होगा उसी पे आपको क्या करना है, टिक कर देना है। तो चलते हैं टाइप ऑफ फिट के बारे में कि फिट कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली फिट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। एक एक करके हम सभी को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्लियरेंस का मतलब क्या होता है। क्लियरेंस से आपको सभी को पता चल रहा होगा कि कुछ ना कुछ उसके बीच क्या है, गैप है। तो इन ए फिट द क्लियरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ होल एंड साइज ऑफ शाफ्ट व्हिच इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर कहा गया है कि जो फिट होती है, फिट करते समय क्लियरेंस बेसिकली क्या है, शाफ्ट के साइज और होल के साइज के बीच का अंतर होता है, जिसमें कि हमेशा जो अंतर होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कि कुछ ना कुछ गैप होगा। तो क्लियरेंस फिट क्या होती है, क्लियरेंस फिट को देखते हैं। इट इज ए फिट व्हिच ऑलवेज प्रोवाइड क्लियरेंस व्हेन द टॉलरेंस जोन ऑफ द होल विल बी अबव द टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट। क्लियरेंस फिट क्या होती है, एक प्रकार की फिट होती है जिसमें कि हमेशा क्या होता है, क्लियरेंस होता है, गैप होता है। इसलिए कहा जा सकता है जो होल का साइज है वो हमेशा शाफ्ट के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा। मींस जब भी शाफ्ट होल के अंदर फ्रीली घूम सके, उसमें कोई प्रकार की कोई बाधा ना हो, कोई अड़चन ना हो, तो उसी को क्या कहते हैं, क्लियरेंस फिट कहते हैं। मींस जो हमारा शाफ्ट है वो इजीली क्या हो रहा है, होल के अंदर रोटेट कर रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है। तो इस प्रकार की फिट को ही क्या कहते हैं, क्लियरेंस फिट कहते हैं। तो इसमें बेसिकली जाहिर सी बात है कि जो होल का साइज होगा वो बड़ा होगा, और जो शाफ्ट का साइज होगा वो होल के साइज से क्या होगा, थोड़ा सा छोटा रखा जाएगा। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक। जैसे कि नीचे दिखाया गया है, बेसिकली यहाँ पर एक दिखाया गया है होल और एक दिखाया गया है शाफ्ट। तो आप देख पा रहे होंगे जो ये होल का साइज है ये शाफ्ट के साइज से क्या है, बड़ा है। मींस होल ऊपर है और शाफ्ट क्या उससे थोड़ा छोटा है। तो जाहिर सी बात, जब इसको हम इसमें फिट करेंगे तो इजीली इसमें रोटेट करता रहेगा। तो इस प्रकार की जो फिट होती है ये क्या कहलाती है, क्लियरेंस फिट के अंतर्गत रखी जाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है 20H7G6। ये आप बहुत मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, 20H7G6 एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये किस फिट को प्रदर्शित कर रहा है। तो बेसिकली प्रदर्शित कर रहा होता है क्लियरेंस फिट को। किस फिट को, क्लियरेंस फिट को प्रदर्शित करता है। इसको हम कैसे मतलब कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर 20 क्या है, बेसिक साइज है, H7 क्या है, H मीन्स हो गया होल, मतलब फंडामेंटल डेविएशन हो गया, 7 होल के लिए ग्रेड ऑफ टॉलरेंस हो गया, G क्या हो गया, शाफ्ट के लिए फंडामेंटल डेविएशन हो गया, 6 क्या हो गया, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस हो गया। तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, साइड से देखते हैं, तो H7 की जो वैल्यू आती है वो +21 माइक्रोन निकल के आती है, और दूसरी वैल्यू इसकी आती है 0। तो इस प्रकार से जब यहां से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो द लिमिट ऑफ द होल साइज 20 प्लस 0.021, तो जोड़ेंगे तो 20.021 आ जाएगा। और दूसरा जो होता है इसकी वैल्यू 0 होती है, तो दूसरा साइज आ जाएगा 20। तो मीन्स होल का जो मैक्सिमम अपर लिमिट साइज आएगा 20.021 आएगा, और लोअर लिमिट की इतनी आ जाएगी, 20 ही आ जाएगी। और जब इसी प्रकार हम G7 को कैलकुलेट करते हैं तो क्या निकल के आता है, G6 के लिए निकालते हैं, तो जो इसका है अपर लिमिट तो -7 आता है और लोअर लिमिट -20 आती है, ठीक है। तो 20 में से -0.07 को
माइनस करते हैं तो 19.993 बचता है। तो ये इसका हो जाता है अपर लिमिट। और लोअर लिमिट निकालने के लिए हम 0.020 को माइनस करते हैं तो 19.980 आता है। ये क्या हो जाएगा, शाफ्ट की लोअर लिमिट हो जाएगी। तो यहां से अब हम जब कैलकुलेट करना होता है हमें मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस कि अधिकतम कितना यहाँ पर गैप है और न्यूनतम कितना गैप है। तो मैक्सिमम क्लियरेंस को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इन ये क्लियरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट इट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम होल एंड मिनिमम शाफ्ट। मैक्सिमम क्लियरेंस कब होगा, जब हम शाफ्ट के अधिकतम होल के अधिकतम साइज में से शाफ्ट के न्यूनतम साइज को माइनस करेंगे। मींस मैक्सिमम होल साइज होना चाहिए और उसमें से हमें मिनिमम शाफ्ट के साइज को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, तो वहां से मैक्सिमम क्लियरेंस निकल के आ जाएगा। ठीक, जैसे कि यहां पर आपको फिगर में दिखाया गया है, फर्स्ट वाले में मैक्सिमम क्लियरेंस का जो वो ऑप्शन है आपका, यहां देख सकते हैं ये होल की क्या है अपर लिमिट दर्शाई गई है और ये शाफ्ट की क्या है लोअर लिमिट दर्शाई गई है। तो होल के अपर लिमिट में से जो हम शाफ्ट की लोअर लिमिट घटाते हैं तो जो डिफरेंस निकल के आता है वही क्या कहलाता है, मैक्सिमम क्लियरेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए। नेक्स्ट चलते हैं मिनिमम क्लियरेंस क्या होता है। अब अगर मैक्सिमम क्लियरेंस आपको कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए हम क्या करेंगे, होल के सबसे ज्यादा साइज में से होल का सबसे ज्यादा कितना है 20.021 है, इसमें से हम शाफ्ट के न्यूनतम को घटा देंगे तो शाफ्ट का न्यूनतम कितना है 90.8980 है। तो यहां से 20 वहां से 21 तो यहां से निकल के आता है प्लस 41 माइक्रोन हमारा निकल के आता है मैक्सिमम क्लियरेंस। ओके, यहां पर आपको दिखाया गया है मैक्सिमम क्लियरेंस निकाला गया कितना है 0.041 mm कहिए या फिर कहिए 41 माइक्रोन निकल के आता है। बिकॉज एक माइक्रोन 1 mm बराबर क्या होता है 1000 माइक्रोन के बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं मिनिमम क्लियरेंस की तरफ। क्या मिनिमम क्लियरेंस कैसे निकालते हैं, तो मिनिमम क्लियरेंस के लिए इट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम होल एंड मैक्सिमम शाफ्ट। ठीक, जो होल की न्यूनतम लिमिट है लोअर लिमिट है उसमें से शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट को माइनस करने पर जो हमें बचता है साइज वही क्या कहलाता है, उसका मिनिमम क्लियरेंस कहलाता है। मिनिमम क्लियरेंस कम से कम अंतर, तो कम से कम गैप कब होगा, जब हम होल के सबसे छोटे साइज में से शाफ्ट के सबसे बड़े साइज को घटाएंगे तो हमारा क्लियरेंस कितना होगा, सबसे कम होगा। इसको कैलकुलेशन के आधार पर यहाँ पर ग्राफ आपको दिखाया गया कि होल के सबसे छोटे डायमीटर में से शाफ्ट के बड़े डायमीटर को घटाया गया है तो वही क्या निकल के आया है, मिनिमम क्लियरेंस निकल के आया। जैसे यहां पर 20 पॉइंट तो मैक्सिमम के लिए है, मिनिमम हमारा कितना था होल का 20 था और मैक्सिमम शाफ्ट कितना है 19.993 है, माइनस किया गया तो 0.07 निकल के आया। ठीक है, 0.007 mm निकल के आया या इसी को कह सकते हैं 7 माइक्रोन। ठीक, तो ये कितना है इसका मिनिमम क्लियरेंस है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में चीजें आई होंगी। क्लियरेंस फिट क्या है, क्लियरेंस फिट मतलब जब शाफ्ट हमारा होल के अंदर फ्रीली रोटेट करता है उसको कोई भी बाधा नहीं होती है तो वही क्या कहलाती है, क्लियरेंस फिट कहलाती है। क्लियरेंस फिट में अगर मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, होल के अपर लिमिट में से जो उसका अपर लिमिट ऑफ होल है उसमें से हम क्या करेंगे लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट को माइनस कर देंगे। ठीक, अपर लिमिट ऑफ होल में से हम क्या करेंगे लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम क्लियरेंस निकल के आएगा, अधिकतम अंतर निकल के आएगा। यदि हमें मिनिमम क्लियरेंस निकालना है तो क्या करना है, लोअर लिमिट ऑफ होल में से मतलब होल के छोटे डायमीटर में से हमें क्या करना है अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट को माइनस कर देना, शाफ्ट के बड़े डायमीटर को माइनस कर देना है तो जो निकल के आएगा वो निकल के आएगी मिनिमम क्लियरेंस। अब बात की जाए क्लियरेंस फिट के टाइप की, क्लियरेंस फिट कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला आता है रनिंग फिट, कौन सा होता है रनिंग फिट होता है, और दूसरा होता है इसमें स्लाइडिंग फिट। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लियरेंस फिट के अंतर्गत 2 आता है, एक आता है रनिंग फिट और दूसरा क्या आता है स्लाइडिंग फिट आता है। रनिंग फिट क्या होता है, तो रनिंग फिट बेसिकली जब एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर आसानी से घूमता है तो उसी को क्या कहते हैं रनिंग फिट कहते हैं। ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई भी रुकावट एकदम से नहीं होती है। ठीक है, पूरा का पूरा एकदम पॉजिटिव अलाउंस होता है, इजीली उसके अंदर रोटेट करता है तो उसी को क्या कहते हैं रनिंग फिट कहते हैं।
जैसे कि अगर एग्जांपल दिया जाए तो बुश बेयरिंग और शाफ्ट के अंदर जो फुट होती है, किसमें, बुश बेयरिंग और शाफ्ट के अंदर जो फिट रखी जाती है वो क्या होती है, बेसिकली रनिंग फिट ही होती है। तो एग्जांपल में पूछा जा सकता है कि बुश बेयरिंग और शाफ्ट के बीच कौन सा अलाउंस होता है, कौन सी फिट होती है, तो बेसिकली क्या होती है, रनिंग फिट होती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए दूसरे फिट की, जिसका नाम है स्लाइडिंग फिट, बी नंबर की जो फिट होती है स्लाइडिंग फिट, जो कि क्लियरेंस के अंतर्गत आती है। इसमें क्या होता है, रनिंग फिट की अपेक्षा जो अलाउंस होता है थोड़ा कम रखा जाता है। मींस एक दूसरे के अंदर पार्ट घूमते तो हैं लेकिन उतना अंतर नहीं होता है, एकदम फ्रीली ना घूम करके क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर वो स्लाइड करते हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं स्लाइडिंग फिट। जैसे आपने देखा होगा जो पावर हेक्सा मशीन होती है उसमें क्या होता है, ब्लेड हमारा स्लाइड करता है, या फिर सेपर मशीन होती है उसमें भी टूल क्या करता है, स्लाइड करता है। प्लेनर मशीन, उसमें भी कुछ इस प्रकार स्लाइडिंग फिट होती है। तो सेपर मशीन, प्लेनर मशीन, पावर हेक्सा मशीन, और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो पूछा जाता है ब्लैंकिंग पंच और डाई, कि जो ब्लैंकिंग पंच है और डाई है इसके बीच कौन सी फिट होती है, तो इसके अंदर फिट होती है स्लाइडिंग फिट, जो कि किसके अंतर्गत आती है, क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आती है। तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। स्लाइडिंग का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के अंदर स्लिप करना। तो मेल पार्ट है वो क्या करेगा, फीमेल पार्ट के अंदर स्लाइड करेगा। ओके, रनिंग का मतलब क्या है, सफिशिएंट अलाउंस होगा, पार्ट क्या करेगा, इजीली शाफ्ट जो है होल के अंदर रिवॉल्व करेगा। मींस फीमेल पार्ट के अंदर मेल पार्ट हमारा क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, तो वो रनिंग फिट हो जाएगी। अब रनिंग फिट को भी बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होती है क्लोज रनिंग फिट, नॉर्मल रनिंग फिट, स्लैक रनिंग फिट। तो इसके बेसिक में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बस इतना पूछ लिया जाता है कि कितने होती है। तो क्लोज मतलब थोड़ा कम टॉलरेंस होगा, नॉर्मल बेसिकली टॉलरेंस होगा, स्लैक मतलब टाइट रनिंग फिट होगी जिसके अंदर कम से कम टॉलरेंस रखा जाता है। तो ये चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट फिट की तरफ जिसका नाम है इंटरफेरेंस फिट। ठीक, अभी तक हम डिस्कस कर रहे क्लियरेंस फिट, अब दूसरे फिट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट का मतलब क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द होल एंड द शाफ्ट बिफोर असेंबली and it is negative in this the shaft is always larger than the hole size। क्लियरेंस में हमने क्या देखा था, जो हमारा शाफ्ट का साइज था वो होल के साइज से क्या था, छोटा था। बट इंटरफेरेंस में क्या होता है, इस प्रकार की फिट जो होती है इसमें शाफ्ट का जो साइज होता है, शाफ्ट का व्यास होता है, वो होल के साइज से क्या होता है, थोड़ा बड़ा रखा जाता है। शाफ्ट हमारा बड़ा होगा और होल हमारा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, तो इस फिट को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस फिट कहा जाता है। इस प्रकार की जो फिट होती है, जब हम शाफ्ट को फिट करते हैं होल में, जाहिर सी बात है शाफ्ट का साइज बड़ा है, होल का साइज छोटा है, तो कुछ ना कुछ उसके बीच क्या होगी, रुकावट पैदा होगी, कुछ ना कुछ उसके बीच दिक्कत होगी। तो इस फिट को हमें फिट करते समय, पार्ट को असेंबल करते समय हमें थोड़े बहुत दबाव की, थोड़े बहुत फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंस फिट के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आशा करते हैं इंटरफेरेंस फिट आपको समझ में आई होगी। क्या होता है बेसिकली, इसमें जो होल का साइज होता है वो छोटा होता है और शाफ्ट का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियरेंस में होल बड़ा होता है और इंटरफेरेंस में क्या बड़ा होता है, शाफ्ट बड़ा होता है। ठीक, अब अगर बात की जाए इंटरफेरेंस फिट की, कि इंटरफेरेंस फिट कितने प्रकार के होते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है आपको 25H7P6। तो यहां पर क्या है, 25 क्या है, बेसिक साइज है, H7 क्या है, H होल के लिए फंडामेंटल डेविएशन है, 7 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस है, स्मॉल p लिखा है तो ये शाफ्ट का डेविएशन है फंडामेंटल, और 6 क्या है, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस है। जब इसको कैलकुलेट करते हैं सारणी के अनुसार, 25 बेसिक साइज हो गया। ठीक, होल के लिए कैलकुलेट किया जाएगा तो H7 हमने पिछले में देखा था, उसकी वैल्यू क्या थी, 21 थी और 0 थी। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, होल की अपर लिमिट 25.021 हो जाएगी, और अगर लोअर लिमिट की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, 20.00 हो जाएगी। ये किसके लिए हो गया, होल के लिए हो गया। अब शाफ्ट के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो P6 की जब वैल्यू चार्ट के द्वारा निकाली जाती है तो कितनी आती है, एक आती है 22 आती है,
ये भी प्लस में ही होती है। और दूसरी आती है 35, ये भी किस में होती है, प्लस में होती है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो शाफ्ट का जो दोनों साइज आएगा वो उसका जो पहला होगा 25 पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 022 और 25.035, ये हो जाएगा शाफ्ट का मिनिमम और ये शाफ्ट का मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो होल हमारा क्या है, छोटा है और शाफ्ट क्या है, बड़ा है। तो इस प्रकार की जो फिट होगी ये किसके अंतर्गत आएगी, ये आएगी इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आएगी। अब यदि यहाँ से हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस निकालना है, तो उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे जब हम मैक्सिमम क्लियरेंस निकालते थे तो होल के बड़े डायमीटर में से शाफ्ट के छोटे डायमीटर को माइनस करते थे। इसी प्रकार जब हम मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालते हैं तो यहाँ क्या होता है, दिस इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम होल एंड द मैक्सिमम शाफ्ट। मैक्सिमम इंटरफेरेंस में ज्यादा से ज्यादा उसमें रुकावट कितनी पैदा हो सकती है, तो ज्यादा रुकावट के लिए हमें क्या करना है, ज्यादा रुकावट के लिए जो होल का साइज है वो कम से कम होना चाहिए और शाफ्ट का साइज अधिकतम होना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट ले लेंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे और लोअर लिमिट ऑफ होल को। शाफ्ट के अपर साइज में से अगर होल के लोअर साइज को माइनस कर दिया जाता है तो जो निकल के आता है वो क्या आएगा, मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकल के आ जाएगा। ठीक, अगर मिनिमम इंटरफेरेंस की बात की जाए तो यहां पर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम होल एंड द मैक्सिमम शाफ्ट। ठीक, क्या हो जाएगा, सॉरी, मैक्सिमम होल एंड द मिनिमम शाफ्ट। क्योंकि हमें मिनिमम इंटरफेरेंस निकालना है कम से कम, तो कम से कम रुकावट के लिए क्या करेंगे, होल बड़ा से बड़ा लेंगे, शाफ्ट छोटा से छोटा लेंगे। जाहिर सी बात है, आप एग्जाम पर रिलेट करके लाइव से देखिएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट लेंगे और माइनस अपर लिमिट ऑफ हम होल लेंगे। ठीक, तो ये क्या है, मिनिमम इंटरफेरेंस के लिए है कि लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट के हम छोटे डायमीटर में से होल के क्या करेंगे, बड़े से बड़े डायमीटर को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जो निकल के आएगा वही क्या आएगा, मिनिमम इंटरफेरेंस निकल के आएगी। तो ऐसा करते हैं, ये भी आपको समझ में आई होगी। अब ये दूसरा चलते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है, निकाला गया है मैक्सिमम इंटरफेरेंस। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस के लिए क्या किया है इसने, 25.035 मीन शाफ्ट के अपर डायमीटर में से शाफ्ट के मैक्सिमम डायमीटर में से होल के मिनिमम डायमीटर को घटाया तो 0.035 निकल के आया। और दूसरा जब मिनिमम इंटरफेरेंस निकाले तो मिनिमम इंटरफेरेंस के लिए इन्होंने मिनिमम शाफ्ट में से मैक्सिमम होल को माइनस कर दिया तो 0.001 निकल के आया है। अब इसके बाद चलते हैं टाइप ऑफ इंटरफेरेंस फिट की बात की जाए कि इंटरफेरेंस फिट बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको भी कैटेगराइज किया जाता है, बांटा जाता है बेसिकली 3 पार्टों में। एक होता है पहला नंबर का फोर्स फिट होता है। ठीक, क्या होता है, फोर्स फिट होता है। बी नंबर जो दूसरा होता है जिसे कहते हैं ड्राइविंग फिट। और जो सी नंबर तीसरा होता है इसे कहते हैं श्रिंकेज फिट। ठीक, क्लियरेंस फिट में क्या था, 2 प्रकार का था, स्लाइडिंग फिट और रनिंग फिट। पूछा जाता है स्लाइडिंग और रनिंग किसके अंतर्गत आता है, तो क्लियरेंस के अंतर्गत आता है। लेकिन जब इंटरफेरेंस के टाइप की बात की जाएगी तो इसमें कौन सा आता है, फोर्स फिट आता है, ड्राइविंग फिट आता है और श्रिंकेज फिट आता है। बेसिकली 3 फिट किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत। यदि बात की जाए 1 बाय 1 इन सारे फिट की, तो फोर्स फिट क्या होता है, बेसिकली जब फोर्स फिट की बात की जाती है तो इसमें जो होल होता है वो शाफ्ट के साइज से छोटा होता है। ठीक, होल का साइज होता है शाफ्ट के साइज से बहुत अपेक्षाकृत काफी ज्यादा छोटा होता है। और जब इसको हमें फिट करना होता है तो काफी ज्यादा दबाव की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी क्या किया जाता है, उसमें मैकेनिकल प्रेशर भी अप्लाई किया जाता है और कुछ कंडीशन में उसमें हम हाइड्रोलिक प्रेशर भी अप्लाई करते हैं। किसके अंतर्गत, फोर्स फिट के अंतर्गत। फोर्स से नाम ही स्पष्ट है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अब वो चाहे मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई किया जाए या फिर हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई किया जाए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि फोर्स फिट का एग्जाम्पल क्या होता है। तो जैसे जब हम किसी बॉडी के हब में कोई स्लीव फिट करते हैं तो वहां पर जो फिट होती है वो फोर्स फिट के अंतर्गत आती है। जैसे अगर दैनिक लाइफ से एग्जांपल देखा जाए तो आप सभी के घरों में सिलेंडर होगा, गैस सिलेंडर। अब सिलेंडर में जो स्लीव फिट होती है वो कौन सी फिट होती है, बेसिकली फोर्स फिट होती है। काफी ज्यादा मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करके फिट की जाती है, वहां पर होल काफी ज्यादा छोटा होता है और शाफ्ट का साइज बड़ा होता है।
इसी के साथ साथ दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो जो साइकिल का हब होता है, साइकिल के हब में भी क्या होती है, फोर्स फिट होती है। पुली ऑफ मोटर, कोई मोटर की जो पुली होती है वो भी क्या होती है, फोर्स फिट के अंतर्गत ही आती है। तो ये सारे एग्जांपल बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि सिलेंडर में कोई स्लीव फिट कर रहे हैं या फिर साइकिल हब हो गई, पुली ऑफ मोटर हो गया, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये फोर्स फिट के अंतर्गत आते हैं। इसको करने के लिए हमें मैकेनिकल प्रेशर या हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। किसके अंतर्गत आता है, तो ये इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आता है। चलते हैं दूसरे प्रकार के जो इंटरफेरेंस फिट होती है, जिसका की नाम है, क्या नाम है, ड्राइविंग फिट। ड्राइविंग फिट ये होती है दूसरी इंटरफेरेंस फिट। इस प्रकार की फिट में बात की जाए तो जो होल का साइज होता है वो शाफ्ट के साइज से अपेक्षा छोटा होता है, बट इतना छोटा नहीं होता, थोड़ा सा मीन्स कह सकते हैं तो ड्राइव के टाइप का होता है। इस शाफ्ट को जबरदस्ती फिट करने के लिए जैसे हम क्या करते थे, फोर्स फिट में मैकेनिकल का प्रयोग करते थे, हाइड्रोलिक प्रेशर या फिर मैकेनिकल प्रेशर का, और ड्राइविंग फिट में हमें हल्के फोर्स की आवश्यकता। बेसिकली अगर हैमर के द्वारा चोट लगाया जाए, हैमर के द्वारा, तो आसानी से फिट हो जाता है। तो हैमर की वजह से चोट लगाने के कारण इसे ड्राइव फिट कहा जाता है। ये बेसिकली लाइट, मीडियम और हैवी तीन प्रकार की होती है ड्राइविंग फिट। ठीक, इन दिस टाइप ऑफ फिट बेसिकली इट इज ए स्लाइट डिफरेंस इज केप्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल पार्ट, दीज आर फिटेड बाय श्रिंकेज देन विथ ये हैमर। ठीक, हैमर के द्वारा जो हम चोट लगाते हैं तो ये बेसिकली किसके अंतर्गत आ जाती है, ड्राइविंग फिट के अंतर्गत आ जाती है। इसका एग्जांपल देखा जाए कि कौन कौन से इसके एग्जांपल एग्जाम में पूछे जाते हैं ड्राइविंग फिट के, तो जब भी कभी हमें किसी शाफ्ट पर, किस पर, किसी कोई शाफ्ट है उसके साथ साथ पुली और गियर की बात की जाए, किस पुली पर या फिर गियर पर जो शाफ्ट फिट होता है उसके अंतर्गत कौन सी फिट होती है, तो ड्राइविंग फिट होती है। या फिर शाफ्ट और बेरिंग के मध्य पूछा जाता है कौन सी फिट होती है, तो भी कौन सी फिट होती है, ड्राइविंग फिट के अंतर्गत ही आती है। ठीक, कौन कौन सी हो जाती है एग्जांपल, शाफ्ट तथा पुली व गियर के मध्य फिट, या फिर शाफ्ट व बेरिंग के मध्य जो फिट होती है वो कौन सी फिट होती है, ड्राइविंग फिट होती है। इसको फिट करने के लिए हम क्या करते हैं, हैमर की चोट से बेसिकली मेल और फीमेल पार्ट को आपस में फिट किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जो डायनमो की पुली होती है वो किसके द्वारा फिट की जाती है, तो अभी हैमर की चोट लगा के फिट की जाती है, वो भी बेसिकली ड्राइविंग फिट के अंतर्गत ही आती है। चलते हैं नेक्स्ट, जो तीसरी प्रकार की इंटरफेरेंस फिट होती है जिसे कहते हैं श्रिंकेज फिट। श्रिंकेज का बेसिकली मतलब क्या होता है, तो श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ना। तो इस प्रकार की फिट में क्या होता है, इसमें भी जो होल का साइज होता है शाफ्ट के साइज से क्या होता है, कम होता है। दोनों पार्टों को फिट करने के लिए सबसे पहले होल के पार्ट को क्या करते हैं, रेड हॉट तक गर्म करते हैं। हमें पता है जब किसी भी मेटल को गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है, तो उसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है, उसका साइज बढ़ जाता है। साइज बढ़ने के बाद फिर हम क्या करते हैं, शाफ्ट को फिट कर देते हैं। ठीक, शाफ्ट को फिट करने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, हम होल को ठंडा करते हैं। कोई भी मेटल जब ठंडा होता है तो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, इसी को क्या कहते हैं, श्रिंकेज कहते हैं। तो जब पार्ट सिकुड़ जाता है तो सिकुड़ते समय क्या करता है, शाफ्ट को काफी अच्छे से जकड़ लेता है और बहुत ही मजबूत फिट हमें प्राप्त होती है। ठीक, इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि कहां पर श्रिंकेज फिट का प्रयोग किया जाता है, तो जब कभी भी रेलवे के टायर या बैलगाड़ी के पहिए पर टायर चढ़ाया जाता है, ठीक है, एग्जाम्पल इसका पूछा जाता है। जब भी कभी मतलब श्रिंकेज फिट का एग्जाम्पल कहां पर दिया जाता है, जो भी रेलवे के पहिए होते हैं उन पे जो टायर चढ़ाए जाते हैं बेसिकली किसका एग्जाम्पल होता है, श्रिंकेज फिट का ही एग्जाम्पल होता है। या फिर जो बैलगाड़ी के पहिए होते हैं, बैलगाड़ी के पहिए पे जो मीन्स लकड़ी के पहिए होते हैं उस पे जो रिम चढ़ाते हैं लोहे की, वो भी किसके अंतर्गत आती है, वो भी श्रिंकेज फिट के अंतर्गत आती है। क्या करते हैं, इसमें हम होल को गर्म करते हैं, फिर शाफ्ट को उसमें फिट कर देते हैं। इसके बाद ठंडा होने पर क्या करता है, सिकुड़ जाता है और शाफ्ट को आसानी से जकड़ लेता है। तो बेसिकली तीन प्रकार की इंटरफेरेंस फिट थी, श्रिंकेज फिट, फोर्स फिट और ड्राइविंग फिट। फोर्स फिट में हम मैकेनिकल प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई करते थे, उसका एग्जांपल था हमारा सिलेंडर में जो स्लीव फिट करते हैं। ठीक, दूसरा आया था ड्राइविंग फिट। ड्राइविंग फिट में हैमर की चोट लगाते हैं, जैसे शाफ्ट व पुली गियर के मध्य, या फिर कह लीजिए जो बॉल बेरिंग फिट होती है वो किसके द्वारा फिट होती, वो भी
एक प्रकार की ड्राइविंग फिट ही होती है। श्रिंकेज फिट क्या होती है, तो श्रिंकेज में हम गर्म करके फिर उसको ठंडा करके फिट करते हैं, जिससे कि बेसिकली बहुत अच्छे से फिट हो जाती है। ये कार ट्रिम ऑन ए वुडन व्हील, जो वो लकड़ी के पहिया होते हैं उस पर जो कार्ट की रिम चढ़ाई जाती है, वो किसकी एग्जाम्पल है, श्रिंकेज का एग्जाम्पल है। या फिर जो मोटर के इंजन होते हैं उसमें जो सिलेंडर्स की जो लाइनिंग होती है वो भी किसके अंतर्गत आती है, वो भी श्रिंकेज फिट के ही अंतर्गत आती है। रेलवे के जो टायर, रेलवे के पहिए होते हैं इसमें जो टायर चढ़ाए जाते हैं वो भी बेसिकली श्रिंकेज के फिट के अंतर्गत ही आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट फिट की बात करते हैं, जो कि है ट्रांजिशन फिट। इट इज द फिट व्हिच में समटाइम्स प्रोवाइड क्लियरेंस एंड समटाइम इंटरफेरेंस। ओके, इसमें क्या होता है, एक प्रकार की फिट होती है जो कभी तो क्लियरेंस देती है और कभी क्या देती है, इंटरफेरेंस देती है। When this class of fit represented graphically, the tolerance zone of the hole and the shaft will be overlap each other। जब इसे क्या करते हैं हम ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो वहां पर इनके दोनों के जो टॉलरेंस जोन होते हैं आपस में ओवरलैप करते हैं। बेसिकली ट्रांजिशन फिट क्या होती है, क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के बीच की फिटिंग होती है, इसी को हम ट्रांजिशन फिट कहते हैं। मींस इसमें कभी कभी तो क्लियरेंस फिट प्राप्त होती है और कभी कभी इसमें इंटरफेरेंस फिट प्राप्त होती है। क्लियरेंस मतलब होल का साइज बड़ा, शाफ्ट का साइज छोटा। इंटरफेरेंस में शाफ्ट का साइज बड़ा, होल का साइज छोटा, बट इसमें निर्धारित नहीं होता है, कभी क्या होता है होल का साइज बड़ा हो जाता है और कभी शाफ्ट का साइज बड़ा हो जाता है। तो इसमें धनात्मक मींस पॉजिटिव अलाउंस के साथ साथ इसमें निगेटिव अलाउंस, दोनों प्रकार के अलाउंस होते हैं। जब पॉजिटिव अलाउंस होगा, धनात्मक अलाउंस होगा तो क्या हो जाएगा, क्लियरेंस फिट हो जाएगी, और जब निगेटिव अलाउंस होगा, ऋणात्मक अलाउंस होगा तो वही क्या हो जाएगी, इंटरफेरेंस फिट का एग्जांपल हो जाएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन सी फिट आती है, तो इसके अंतर्गत बेसिकली एक ही फिट आती है जिसे कहा जाता है पुश फिट। तो आपको एग्जाम में एग्जांपल दिया जाता है कि पुश फिट किसका एग्जांपल है, तो पुश फिट एग्जांपल होता है इंटरफेरेंस फिट का, सॉरी किसका एग्जांपल होता है, ट्रांजिशन फिट का एग्जांपल होता है पुश फिट। पुश फिट में क्या करते हैं, इस प्रकार की फिटिंग करते हैं, दोनों पार्टों को हाथ के हल्के दबाव से फिट किया जा सकता है या फिर उसको खोला जा सकता है। जब भी कभी हमें पुश फिट को ओपन क्लोज करना है तो हल्का सा क्या स्लाइटली डिफरेंस होता है, हैंड प्रेशर के द्वारा वो आपस में इजीली फिट हो जाते हैं। जैसे कि डबल पिन हो गई, रिंग गेज हो गया, इसके साथ साथ जो चेंज गियर होते हैं, इन सब के बीच जो फिट होती है बेसिकली पुश फिट ही रखी जाती है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट इसके मतलब टाइप के तरफ कि इसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है। जब भी ग्राफ के द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं तो किस प्रकार से फिट करते हैं, किस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो होल का टॉलरेंस जोन है, शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है, ये आपस में क्या कर रहा है, यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। ना हमारा शाफ्ट बड़ा है ना हमारा होल बड़ा है, दोनों क्या है आपस में छोटे हैं। अगर अपर लिमिट की बात की जाए तो होल का अपर लिमिट ज्यादा है शाफ्ट के अपर लिमिट से, लेकिन लोअर लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर शाफ्ट का लोअर लिमिट क्या है, होल के लोअर लिमिट से कम है। मतलब ये एक दूसरे के बीच क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ना ही क्लियरेंस बन रहा है ना ही इंटरफेरेंस बन रहा है। तो इस प्रकार की जो फिट होती इसी को क्या कहते हैं, हम इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। ठीक, इसको प्रदर्शित करने के लिए सॉरी ट्रांजिशन फिट कहते हैं। ओके, अब यहां पर दर्शाया गया है होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम को, कि होल बेसिस सिस्टम क्या होता है और शाफ्ट बेसिस सिस्टम क्या होता है, तो इसको भी डिस्कस कर लिया जाए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अगर बात की जाए होल बेसिस सिस्टम की, जैसा कि इस फिगर में दर्शाया गया है, तो होल बेसिस सिस्टम में जो होल का साइज होता है वो कांस्टेंट रखा जाता है, एक निश्चित रखा जाता है, और फिट प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, शाफ्ट के साइज में डिफरेंस करते हैं, मतलब शाफ्ट के साइज को अलग अलग में बनाते हैं। ठीक है, in this standard system limit and fits where the size of the hole is kept constant and the size of shaft is varied to get the difference class of fit, then it is known as the hole basis system। इस प्रकार के जो सिस्टम होती है होल बेसिस सिस्टम, इस पद्धति में होल के साइज को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखा जाता है, मींस उसे चेंज नहीं किया जाता है। अलग अलग फिट प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, शाफ्ट के साइज को कम और ज्यादा किया जाता है।
जो होल बेसिस सिस्टम होती है यही सिस्टम सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है। सबसे ज्यादा जब भी कोई मैचिंग पार्ट होता है, कहीं फिटिंग की बात होती है, यहाँ पर कौन सी फिट प्रयोग की जाती है, होल बेसिस सिस्टम ही प्रयोग किया जाता है। क्या करना होता है, इसमें होल का साइज कांस्टेंट होता है और फिट प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, शाफ्ट के साइज को हम वेरी करते रहते हैं। जहां पर अब ये क्या दर्शाया गया, ये यहाँ पर दर्शाया गया बेसिकली होल बेसिस सिस्टम में पूछा जाता है यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर ये अगर ये न्यूनतम जो जीरो लाइन से उसका जो लोअर डेविएशन है वो क्या होता है, जीरो होता है। होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है, होल का जो न्यूनतम होता है, जो उसकी लोअर लिमिट होती है, क्या होती है, जीरो होती है, जीरो लाइन पर मैच करती है। तो ये क्या होती है, बेसिकली होल बेसिस सिस्टम होती है। द फंडामेंटल डेविएशन सिंबल इज एच। अगर कहीं पर एच लिखा है तो ये क्या दर्शा रहा है, ये होल बेसिस सिस्टम को दर्शा रहा है। एच इज चूजन फॉर द holes when the whole basis system is followed. This is because the lower deviation of hole h is zero. It is known as basic hole. यदि h का क्या है, वैल्यू जीरो है, उसका जो लोअर डेविएशन वो क्या है, जीरो है, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को होल बेसिस सिस्टम कहा जाता है। जैसे आपको यहाँ दर्शाया गया है, जो होल बेसिस सिस्टम में जो लोअर डेविएशन है क्या है, जीरो लाइन पर, मतलब इसकी वैल्यू जीरो है, तो ये क्या है, होल बेसिस सिस्टम को दर्शा रहा है। इसको हम बेसिक होल कहते हैं, कैपिटल एच के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इंटरफेरेंस ट्रांजिशन फिट का यहाँ एग्जांपल दिखाया गया है। ट्रांजिशन फिट में क्या होता है, हमेशा मान लीजिए अगर हम होल बेसिस सिस्टम अपना रहे हैं तो होल के साइज को कांस्टेंट रखते, शाफ्ट ये पहली स्थिति दर्शाई गई है, मतलब शाफ्ट और होल की ये दूसरी स्थिति दर्शाई गई है, तीसरी स्थिति दर्शाई गई है। इन तीनों स्थितियों में क्या है, कभी होल का साइज थोड़ा ज्यादा, कभी शाफ्ट का साइज थोड़ा ज्यादा। तो यहाँ पर कौन से फिट है, ट्रांजिशन फिट का एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट जो बेसिक सिस्टम आता होता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम। इस पद्धति में बेसिकली क्या होता है, हम शाफ्ट के साइज को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं और होल के साइज को डिफरेंट प्रकार की फिट प्राप्त करने के लिए कम या ज्यादा किया जा सकता है। पर बेसिकली जो शाफ्ट बेसिस सिस्टम होती है बहुत कम ही प्रयोग में लाई जाती है। इसका रीजन होता है क्योंकि जो ये पद्धति होती काफी ज्यादा खर्चीली होती, काफी ज्यादा कॉस्टली होती है, क्योंकि जो होल होता है उसके साइज को बार बार अलग अलग मीन्स अलग डिफरेंट उसको वेरी करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि जो भी होल बनाए जाते हैं एक कह सकते हैं स्टैंडर्ड टूल के द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए हम शाफ्ट के साइज को इजीली वेरी कर सकते हैं, लेकिन होल के साइज को वेरी करना थोड़ी दिक्कत होती है। तो जब भी बेसिकली प्रयोग करना होता है तो होल बेसिस सिस्टम को ही ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होती है, इन दिस सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट where the size of the shaft is kept constant, शाफ्ट का साइज क्या है, स्थिर है, और डिफरेंट फिट प्राप्त करने के लिए हम होल के साइज को क्या करते हैं, वेरी करते हैं, तो उसी को शाफ्ट बेसिस सिस्टम कहा जाता है। अगर शाफ्ट बेसिस सिस्टम की बात की जाए तो स्मॉल एच क्या होता है, ये दर्शाता है फंडामेंटल डेविएशन ऑफ द शाफ्ट। स्मॉल एच अगर कहीं लिखता है तो ये फंडामेंटल डेविएशन शाफ्ट को दर्शा रहा है, और इसकी जो होती है ये अपर डेविएशन इसका क्या होता है, जीरो होता है। अगर शाफ्ट बेसिस सिस्टम में उसका अपर डेविएशन जीरो है तो उसी को क्या कहते हैं, बेसिक शाफ्ट के द्वारा जाना जाता है। जैसे कि यहाँ आपको एग्जांपल में दर्शाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं एक शाफ्ट बेसिस सिस्टम दर्शाया गया है। इसमें ये शाफ्ट की लोअर लिमिट है, शाफ्ट की अपर लिमिट है। तो शाफ्ट का अपर डेविएशन क्या है, जीरो लाइन पर ही है, तो अपर डेविएशन क्या है, जीरो है। तो एक प्रकार की क्या है, स्टैंडर्ड शाफ्ट बेसिस सिस्टम को दर्शाया गया है, जो कि किसको दर्शा रहा है, बेसिक शाफ्ट को दर्शा रहा है। जहां भी लिखा गया द होल बेसिस सिस्टम फॉलोड मोस्टली, सबसे ज्यादा होल बेसिस सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो होल होते हैं वो एक एग्जैक्ट एक स्टैंडर्ड टूल के द्वारा बनाए जाते हैं, उसके साइज को थोड़ा वेरी करना दिक्कत होती है। मोर एवर जो शाफ्ट होते हैं वो एक्सटर्नल फीचर होता है, उसको हम इजिली मशीन करके हम उसको वेरी कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर देख लीजिए बेसिकली क्या क्या दर्शाया गया है, तो इसको हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक में। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, चूंकि वीडियो काफी लंबा हो गया, 45 मिनट के आसपास होने वाला है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसमें हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया, पहले हमने फंडामेंटल डेविएशन के बारे में डिस्कस किया, जो कि कितने होते हैं, 25 होते हैं। किसके लिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के लिए। 21 किसके लिए होते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के लिए, और 28 किसी के लिए होते हैं, ISO के लिए होते हैं। इसे ए से लेकर के जेड तक के प्रदर्शित किया जाता है अक्षरों के द्वारा। कैपिटल शाफ्ट के लिए स्मॉल,
होल के लिए प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया ग्रेड ऑफ टॉलरेंस या उसी को फंडामेंटल टॉलरेंस के नाम से जाना जाता है। ये 18 होते हैं BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के लिए या फिर ISO के लिए, और 16 होते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के लिए। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इसे IT नंबरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहला IT 01, नेक्स्ट IT 0, देन IT 1 होता है, और लास्ट में ले जाकर के IT 16 होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद हमने डिस्कस किया फिट के बारे में, क्लियरेंस फिट के बारे में। क्लियरेंस में होल का साइज ज्यादा होता है, शाफ्ट का साइज कम होता है। उसके अंतर्गत 2 फिट आई, रनिंग फिट आई और स्लाइडिंग फिट आई। स्लाइडिंग में क्या होता है? अलाउंस थोड़ा कम होता है, रनिंग में अलाउंस थोड़ा ज्यादा होता है। एग्जाम्पल पूछा जाता है पंच व डाई, मतलब पंचिंग मशीन में डाई व पंच में कौन सी फिट होती है? तो बेसिकली कौन सी फिट होती है? स्लाइड फिट होती है। इसके बाद हमने बात किया ट्रांजिशन फिट की, सॉरी इंटरफेरेंस फिट की। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है? यहाँ पर शाफ्ट का साइज ज्यादा रखते हैं, होल का साइज कम रखते हैं। इसमें हमने 3 फिट पढ़ी। पहली पढ़ी ड्राइविंग फिट। ड्राइविंग फिट को क्या करते हैं? हैमर की चोट देके फिट किया जाता है। जैसे कि बात की जाए शाफ्ट तथा पुली या गियर के मध्य, शाफ्ट व बेरिंग के मध्य जो बाल बेरिंग वगैरह फिट होती है, ड्राइविंग फिट ही होती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया फोर्स फिट को। फोर्स फिट के लिए हमें मैकेनिकल या फिर हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे सिलेंडर के सिलेंडर में हम जो स्लीप फिट करते हैं वो फोर्स फिट के द्वारा फिट करते हैं। नेक्स्ट हमने बात किया श्रिंकेज फिट के बारे में। श्रिंकेज फिट में हम जो होता है होल का साइज छोटा होता है, शाफ्ट का बड़ा होता है। तो इसके लिए हम होल को गर्म करते हैं, शाफ्ट को फिट करने के बाद फिर होल को ठंडा करते हैं, तो काफी टाइट फिट प्राप्त होती है। जैसे कि रेलगाड़ी के पहिए पर रिम चढ़ाया जाता है, या फिर वुडन कार्ट का जो रिम होता है उसके, वुडन कार्ट जो व्हील होता है उसके ऊपर रिम चढ़ाया जाता है। तो बेसिकली श्रिंकेज फिट के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट हमने बात किया ट्रांजिशन के बारे में। तो ट्रांजिशन फिट में कभी हमें क्लियरेंस फिट प्राप्त होती है, कभी इंटरफेरेंस प्राप्त होती है। इसमें माइनस और प्लस दोनों प्रकार के अलाउंस रखे जाते हैं। इसके अंतर्गत एक ही फिट आती है, वो होती है पुश फिट। ठीक, तो पुश फिट में हम क्या करते हैं? हल्के से हाथ के दबाव को दे करके, हाथ के दबाव से हम पार्ट को आपस में फिट कर देते हैं। जैसे, या फिर मैलेट के दबाव से ही हैमर का चोट लगा के हम उसको फिट कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो जो डबल पिन होती है, डबल पिन फिट की जाती है बेसिकली पुश फिट के ही द्वारा। या जो लोकेटिंग पिन होती है, जितनी पिन वगैरह होती है, वो फिर किसके द्वारा फिट की जाती है? पुश फिट के द्वारा ही फिट की जाती है। इसके बाद हमने डिस्कस किया होल बेसिस सिस्टम में। होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है? होल का साइज कांस्टेंट होता है और शाफ्ट के साइज को वेरी करते रहते हैं। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है? शाफ्ट के साइज को कांस्टेंट रखा जाता है, होल के साइज को वेरी किया जाता है। ज्यादातर होल बेसिस सिस्टम ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि होल क्या होता है? एक्सटर्नल इंटरनल फीचर होता है और ये बेसिकली स्टैंडर्ड टूलिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके साइज को वेरी करना थोड़ी दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, इसलिए शाफ्ट के साइज को आसानी से वेरी किया जा सकता है। तो होल बेसिस सिस्टम ही ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। बेसिक होल क्या होता है? तो बेसिक होल वो होल होता है जिसमें होल का जो लोअर डेविएशन होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक, कुछ इस प्रकार से अगर 0 लाइन पे दर्शाया गया है तो ये क्या होता है? होल बेसिस सिस्टम बेसिक होल को दर्शाता है जिसका लोअर डेविएशन 0 होता है। इसके बाद पूछा जाता है बेसिक शाफ्ट क्या होता है? तो बेसिक शाफ्ट ऐसा शाफ्ट होता है, मतलब ऐसा सिस्टम होता है जिसमें और शाफ्ट का जो अपर डेविएशन होता है वो क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पर शाफ्ट का अपर डेविएशन 0 होगा और बेसिक होल में होल का लोअर डेविएशन 0 होता है। तो ये चीजें हमने इतनी डिस्कस की। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पहले एक बार वीडियो को रिवर्स करके जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।